नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं मोतीपुर थाना के मुख्य द्वार पर, जहां बीती रात करीब 8 बजे बड़ी हादसा हो गया, जहां एक बीएमपी के जवान के मौके पर ही मौत हो गई और एक एसआई थे धर्मेंद्र कुमार और एक चाय दुकानदार थे विनोद कुमार, जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। और आप देखते हैं कि यहाँ एनएचआई का जो सिस्टम है बहुत दयनीय है, जिसकी वजह से घटना बार बार हो रहा है। और यहाँ जो जेबरा अगर ब्रेकर होता तो गाड़ी शायद उसका जो वेग है, आने का गति जो है कुछ धीमी हो जाती, तो घटना तो हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारा बात जो है सामने आ रही है। जो बच सकता था, लोग जिनकी मौत हुई है शायद बच सकते थे। इसी दरमियान जो है घटना के क्रम में एक हमारे स्थानीय थे, इनका एक बाइक था जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जी, कहाँ आप लगाए थे, ये बताइए, कैसे कहाँ गाड़ी लगाए थे जो घटना हो गई है? देखिए, सबसे पहले चीज तो यह है ताकि मैं डिजिटल पत्रकार हूं और हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाकर और हम थाने के अंदर प्रवेश किए। इसी रास्ते से स्कॉर्पियो लगभग जो है 8 बजे के आसपास जो है अपना नियंत्रण खो दिया और खोने के बाद पलटी मारते हुए चलते चला आया। इसी रास्ते से दो पुलिस के जवान, एक एएसआई है और एक बीएमपी के जवान जो है निकल रहे थे मार्केट के लिए, कुछ जाने के लिए, और हम अंदर जा रहे थे। हम गेट तक पहुंचेंगे और वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, तब तक स्कॉर्पियो के चपेट में वो लोग आ गए। स्कॉर्पियो की इतनी ज्यादा स्पीड थी कि वो अपना नियंत्रण पूरी तरीके से खोते हुए और इसका खंभा सब उखाड़ दिया और मेरी बाइक जो स्कूटी है उसको यहाँ से उठाकर वहां फेंक दिया। तो इस समय पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। हालांकि उसके बाद जो है आनंद में जो स्कॉर्पियो के जो चालक थे उसे भी गाड़ी से बाहर निकाला गया और जो बीएमपी के जवान है उनको भी निकाला गया, लेकिन वो इस स्थिति में थे कि घटनास्थल पे उनकी, आप जो आंखों देखा बता रहे हैं, मेरे आंखों के सामने रहा होगा उसका? लगभग हम बता सकते हैं कि ये 100 से 130 से लेकर 50 के आसपास में होगा। इससे कम स्पीड में तो नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी जिस हिसाब से पलटी मारते आ रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गाड़ी पूरी तरीके से नियंत्रण खो चुका था। अगर 100 से नीचे गाड़ी होती तो वह गाड़ी कंट्रोल हो जाने वाली थी। 100 से ऊपर गाड़ी है, अनुमान बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घटनाक्रम जो है, यहाँ पे जो पिलर जो खड़ा था, जिस पर ये होटल का ये जो परिवेश ऊपर का छत जो खड़ा था, वो होटल का ये पिलर जो टूट करके कहाँ चली गई है, यह दृश्य देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि घटना जो है, हादसा जो है कितनी बड़ी थी, कितनी तेजी से वह स्कॉर्पियो रही होगी जो यह घटना को अंजाम दिया। और वहाँ अगर गड्ढा नहीं होता तो शायद यह दीवार तोड़ करके भी थाने के अंदर भी प्रवेश कर सकती थी। आइए हम जानते हैं कुछ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इनसे जो ये घटना के बारे में क्या कहेंगे। जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको और मोतीपुर काली मंदिर के पास उपस्थित है NH-28 मोतीपुर थाना के बगल में और ब्लॉक इसके पास में ही है। आपको बता दें से यहाँ पर कल बड़ी दुखद घटना हुआ है, जहाँ पर धर्मेंद्र कुमार एसआई और बीएमपी के जवान एक थे जो ही मौके पर ही मौत हो गया। नहीं, धर्मेंद्र जी जख्मी हैं। हाँ, धर्मेंद्र जी जख्मी है कि बीएमपी के जवान थे जो मृत्यु हो गया है ग्राउंड पर। इसलिए बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए आपको यहाँ पर NHI के बहुत बड़ा लापरवाही है। NHI के इसलिए लापरवाही है, जो NHI का यहाँ पर बैरियर आता, ब्रेकर आता तो ऐसा घटना नहीं होता। कहीं न कहीं NHI की बहुत बड़ा कमी है, इस पर सुधारने की जरूरत है। अब NHI के संबंधित जो भी अधिकारी है, आपको यहाँ का जिला अधिकारी है, मैं अपील करना चाहता हूँ, इसको हर हाल में NHI के जो भी पदाधिकारी है यहाँ पर हर हाल में उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। आखिर में किसी का घर उजड़ गया, किसी न किसी का घर उगड़ जाए, इस पर जिलाधिकारी महोदय से मैं अपील करना चाहता हूँ, NHI का जो भी पदाधिकारी जो यहाँ का मुजफ्फरपुर जिला के आसपास में है, ये जो मोतीपुर क्षेत्र का, कार्रवाई होना चाहिए। उनके लापरवाही के कारण घटना हुआ है। मैं ग्रामीण से भी अपील करता हूँ, तो यहाँ पर बगल में आपको ब्लॉक है, बगल में थाना है, बिजली ऑफिस है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर पुलिया के सकता है। इसलिए अपील करूंगा आज रॉन्ग साइड नहीं जाए, आप बच के, जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है जीवन, इसलिए बच कर ही रहे। इसलिए अपना रास्ते से ही जाए, अपने गाड़ी को देखकर लीजिए, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, इस सब पे ध्यान देने की जरूरत है। कि मैं कई जगह कट लाइन देखा गया है आपके क्षेत्र में। देखिए, आप हमारे क्षेत्र में आपको जैसे बता दें, NHI में यहाँ पर रतनपुरा में वही हाल है। जैसे वहाँ पर कुछ बिजनेसमैन के द्वारा मोटी रकम दिया जाता है NHI को, इसके कारण उसको पुलिया को नहीं बना जा रहा है। आपको कानूनी के हिसाब से, विधान के हिसाब से हाईवे में कहीं भी जो कटिंग है सबको बंद हो जाना चाहिए।
और वहाँ पर जहाँ हर जगह पुलिया बनेगा तो ग्रामीण छोटे आसपास के लोग हैं तो अपना प्रवेश कर जाएंगे। तो इस आवश्यकता सब जगह है, तो कहीं ना कहीं सरकार ही बनाएगी। हम बात करें तो यहाँ का स्थानीय माननीय विधायक जी है, उनका भी कमी है। इसलिए मान लीजिए से आप जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनता वोट दिया है आपको, जनप्रतिनिधि बनाया, पौराज का विधायक बनाया, तो आपको विधायक बनता है इस पर ध्यान देने की। मैं अपने जो कर्तव्य है मैं निभा रहा हूँ, अपना बात को आवाज को उठा रहा हूँ। मैं जहाँ तक से वहाँ जरूर मैं अपील करूंगा, लिखूंगा। पहल उनका भी पहल जो मान लीजिए सदन में जा रहा है, क्या स्थानीय विधायक है, तो उनको भी कम से कम यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जो आखिर में ब्लॉक है, आखिर में कितना इनका कितने प्रखंड का ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर ब्लॉक में खाना जाते हैं, तो उनका भी दायित्व कम से कम यहाँ पर सदन में आवाज उठाए, सदन में आवाज उठा के आप यहाँ पर पुलिया को बनवाने का काम किया जाए। उनसे भी अपील बनवाने से किया जाए। जी।